हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। फिर हमें दूर एक लंबे से मकान जैसा घर नजर आया, जिसमें जैसे कोई चिराग चल रहा हो। उसकी रोशनी हमें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम यहाँ इंतजार करना, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अगर कोई मसला हो तो बाइक का हॉर्न 3 बार बजा देना। वो रोशनी हमसे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी और मुझे नहर पार करके वहां जाना था। थोड़ी दूर गया तो नहर के ऊपर एक पुल बना हुआ था, जिसकी चौड़ाई बमुश्किल 2.5 फीट थी। मैं उस पर से गुजरता हुआ नहर पार कर गया, उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। अब इतराफ में खेत लगे हुए थे, जिनके दरमियान से गुजरता मैं रोशनी की सिमत जा रहा था। खैर कुछ देर बाद मैं वहां पहुंच गया। मैंने देखा वो दरअसल एक दरबार था। जैसे ही मैं करीब गया तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अजीब अंदाज में विर्द कर रहा हो। मैंने चुपके से अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उस दरबार में कब्र का साइज कम से कम 40 फीट लंबा था, और सबसे खौफनाक बात यह थी कि एक आदमी और 2 औरतें उस कब्र के दोनों जानिब बैठे हुए थे। रात के 3 बजे एक वीरान जगह पर दरबार पे इन लोगों का क्या काम था। मैंने बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश की। चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से 3 बार हॉर्न बजने की आवाज आई। मैं और ज्यादा डर गया। इतने में देखा कि उस दरबार की रोशनी बंद हो गई है और वो तीनों लोग अंदर से बाहर निकलने लगे। मैंने कुछ देर उन लोगों को देखा, लेकिन वो अचानक गायब हो गए। फिर मैं फौरन अपनी दोस्त की तरफ भागा। जब नहर का पुल पार करके पहुंचा तो देखा वहां एक आदमी हाथ में लाइट लिए मेरे दोस्त के पास खड़ा है। मैंने पूछा, ये कौन है? मेरे दोस्त ने बताया, एक अंकल इस इलाके के रहने वाले हैं, यहाँ से कुछ फासले पर इनका गांव है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, वो अंकल हमें अपने गांव ले गए। तब तक फजर की अजान हो रही थी। खैर हम वहां पहुंचाकर कुछ देर आराम किया, खाना खाया और फिर बाइक में पेट्रोल डलवा कर घर की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, और मुझे यकीन है मेरी ये सच्ची और खुद पर गुजरने वाली कहानी आप जल्दी अपने चैनल पर शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, जब मैं आप लोगों की स्टोरी शेयर कर देता हूँ तो कमेंट में लाजमी आकर अपनी राय का इजहार किया करें और कमेंट में बता दिया करें कि ये आपकी स्टोरी है, और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक ट्रक ड्राइवर की शॉर्ट स्टोरी की तरफ। इस वाक़े का ताल्लुक मस्कत ओमान से। एक ट्रक ड्राइवर का सच्चा वाक़या जिसका नाम हमदान था। ड्राइवर को ट्रक मत्तर पोर्ट से सलाला लेकर जाना था। ट्रक ड्राइवर ट्रक लोड होने का इंतजार कर रहा था। जब ट्रक लोड हो चुका तो इसे लेकर रवाना हो गया। निकलते निकलते मगरिब हो चुकी थी। मद्रा से सलाला तक का तकरीबन 12 घंटे का रास्ता है। शाम के 7 बज चुके थे। ड्राइवर हमदान अपनी नींद दिन में पूरी कर चुका था, इसलिए वो बिल्कुल फ्रेश था। मामूल के मुताबिक अब उसे लगातार ड्राइविंग करनी थी और सलाला से पहले कहीं चाय पीने के लिए रुकना था। खाना वगैरह वो खाकर ही निकला था। वो तकरीबन 6 या 7 घंटे का सफर तय कर चुका था कि एक जगह उसे मक्का शॉप नजर आई। अरबी में चाय या कॉफी शॉप को मक्का शॉप कहते हैं। उसने ट्रक पार्क किया और चाय पीने के लिए उतर गया। रात के तकरीबन 1 या 2 बजे का वक्त था। सर्दियों का मौसम, हू का आलम, आधी रात का सन्नाटा। वो अपने सफर का आदी था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। चाय की दुकान पर उसके अलावा सिर्फ होटल वाला ही मौजूद था, जिसने उसे चाय पेश की। उसने जल्दी से चाय खत्म की, पैसे दिए और ट्रक की तरफ बढ़ा। ट्रक के सामने उसे एक शख्स नजर आया जिसने खुद को कंबल में लपेटा हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें बाहर थीं, जिन पर स्याह चश्मा, सनग्लासेस लगा हुआ था।
रात के वक्त किसी को सन ग्लासेस पहने देखकर हमदान को लगा कि कोई पागल होगा। हमदान ने उसे नजरअंदाज किया और ट्रक में सवार होते हुए कहा, हटो सामने से, मगर वो शख्स कोई जवाब नहीं दे रहा था। हमदान को गुस्सा आया, जोर से चीखा, हटो सामने से। उसके यूं चीखने पर होटल वाला बाहर आया और पूछने लगा, कोई मुश्किल है क्या? हमदान ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, बस ये बंदा सामने से हट नहीं रहा। होटल वाले ने हैरान होकर पूछा, कौन बंदा? हमदान ने ट्रक के सामने इशारा करते हुए कहा, ये। मगर ये क्या? वहां कोई नहीं था। सड़क पर मुकम्मल सन्नाटा और वीरानी छाई हुई थी। हमदान ने हैरत से कहा, अभी तो यही था। सामने खुली सड़क थी, दाएं तरफ चाय का ढाबा और बाएं तरफ अंधेरे में डूबा हुआ रेगिस्तान। हमदान के जिस्म में झुंझरी दौड़ गई। उसने जल्दी से ट्रक में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया, और हमदान ने ट्रक को सड़क पर दौड़ाना शुरू किया। सफर काफी दुश्वार हो चुका था, क्योंकि सलाला के करीब दोनों तरफ में रेगिस्तान है, इसकी वजह से वहां रेत उड़ती रहती है। जब हवा दाएं जानिब चलती है तो सारी रेत उड़कर बाएं तरफ टीलों की तरफ जमा हो जाती है, और जब हवा बाएं जानिब चलती है तो रेत दाएं तरफ उड़कर जमा हो जाती है। सड़क पर भी रेत ऐसे फिसलती रहती है जैसे पानी, जिसकी वजह से अक्सर वहां धुंध छा जाती है। हमदान ने ट्रक की रफ्तार कम कर दी। उसे ड्राइविंग करते हुए मुश्किल पेश आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक का दरवाजा बजा रहा हो। वह हैरान रह गया कि चलते हुए ट्रक का दरवाजा कोई कैसे बजा सकता है। उसे लगा शायद वहम हो, लेकिन अब बाएं जानिब का दरवाजा और जोर से बजने लगा। अचानक सड़क की हेडलाइट्स में उसे लगा जैसे कोई चीज है जो ट्रक के साथ साथ भाग रही है। ट्रक की रफ्तार वो पहले ही कम रखे हुए था। उसने सर मोड़कर विंड के शीशे से बाहर देखा। वो एक बकरी थी जो विंडो से साफ नजर आ रही थी। वो हैरान हो गया कि बकरी इतनी लंबी तो नहीं हो सकती कि ट्रक के बराबर आ जाए। जब उसने शीशे से नीचे की तरफ देखा तो उसका जिस्म सुन्न हो गया। वो बकरी हवा में तैर रही थी, उड़ रही थी। उसकी चारों टांगें ऐसे हरकत कर रही थी जैसे दौड़ने की हालत में हो, और वो ट्रक की विंडो के साथ साथ चिपक कर उड़ रही थी। हमदान ये मंजर देखकर शदीद घबरा गया। तो फौरन ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन बकरी भी उसे तेजी से उसके साथ उड़ने लगी। अचानक धुंध में सामने से एक जंगली ऊंट भागता हुआ आया। हमदान उस वक्त ट्रक इतनी तेज चला रहा था कि अगर ब्रेक लगाता तो ट्रक उलट जाता। उसे लगा कि ये ऊंट भी बकरी की तरह कोई और मखलूक है, लिहाजा उसने ट्रक सीधा आगे बढ़ा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ झटका लगा, लेकिन हमदान ने ट्रक नहीं रोका। रास्ते में वो जितनी भी सूरतें जानता था पढ़ता गया। तकरीबन आधे घंटे बाद एक पुलिस स्टेशन आया। हमदान ने ट्रक रोका, नीचे उतरा, सामने आते शूरतों यानी पुलिस वालों को देखा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। पुलिस वाले से उठाकर उस स्टेशन ले गए। पानी वगैरह डाला तो वो होश में आया। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ? किसी का मर्डर करके आया जो इतना घबराए हुए, और तुम्हारे ट्रक पर खून भी लगा हुआ है? हमदान ने कहा, नहीं सर, मेरे ट्रक से फलां जगह एक ऊंट टकरा गया था। फिर उसने अपनी सारी उदात सुनाई। तब तक सुबह हो चुकी थी। पुलिस वाले तहकीक के लिए हमदान के साथ उसी सड़क पर गए तो वाकई वहां जंगली ऊंट की लाश पड़ी थी। हमदान को शदीद बुखार हो गया था। उसे फौरन तबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद से ओमान में ये कानून नाफिज कर दिया गया कि अगर रात का वक्त हो तो सलाला की सिमत एक अकेला ट्रक नहीं जा सकता। कम से कम 7 या 8 ट्रक एक साथ रवाना हो तो इजाजत है, क्योंकि इससे पहले भी कई इस तरह की वाकयात पेश आ चुके थे। हमदान की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना इससे पहले कई ड्राइवर ऐसे ही वाकयात में जान से जा चुके थे।
ये थी मेरी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओमान से मुताल्लिक मेरे पास और भी कई सच्चे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह अगली बार ज़रूर भेजूंगी। तो बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की, और अगर आप अपनी स्टोरी सुनते हैं तो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। बढ़ते हैं एक और रोड ट्रिप स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूँ। मैं सुबह या फिर रात को 3-4 बजे जब काम से लौटता हूँ तो मैं जितना भी थका हूँ आपकी स्टोरी सुनते ही सो जाता हूँ। आपका अंदाज़े बयां और जो दुआएं आप देते हैं मुझे बहुत पसंद है, और मैं खलूस दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज न करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे और आप हमेशा खुश रहें। मेरा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से, और मैं बाइक राइडर हूँ। 1 साल से मैं हालात की वजह से बाइक या चला रहा हूँ। ये एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो कि मेरे साथ